अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि सियालकोट टैक्स बार की मेंबरशिप कैसे हासिल की जा सकती है। तो कुछ लोग पोस्टें देख के वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने मेंबरशिप ली हुई है सियालकोट टैक्स बार की, तो वो उसका तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप वकील हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ITP हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, तो फिर भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं सियालकोट टैक्स बार की। उसके लिए आपके जो अगर वकील हैं तो आपको डिग्रीज चाहिए जो कि आपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में दी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स वो साथ लगेंगे। साथ आपका एक एफिडेविट लगेगा कि मैं सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूँगा। उसके बाद है जी 10,000 रुपया इसकी फ़ीस है, सालाना 10,000 रुपया फ़ीस है। पहले भी जब आप मेम्बरशिप करवाएंगे तो आपने 10,000 रुपया चेक या कैश की सूरत में जमा करवाना है उधर। दूसरा होगा जी, आपके पास जो दो केसेस हैं, जो आपके कम अज़ कम दो केसेस ऐसे हों जो आपने FBR में जिस तरह आप कहते हैं अपीयर हुए हों, उनको प्लीड किया हो आपने दो केसेस में, ऑर्डर शीट पे आपका नाम हो कम अज़ कम दो केसेस में, वो आपने टेस्टेड कापी साथ लगानी है। और कम अज़ कम 20 ऐसे क्लाइंट्स हों सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के जिनके आपने रिटर्न्स गोशवारे जमा करवाए हों, वो चाहे मैनुअल या ऑनलाइन करवाए हों, उसका कोई मसला नहीं। दूसरा ये है कि जो एंड पे चीज़ है वो है जी 2 रेफरेंस। दो टैक्स बार के मेंबर जो कि कम अज़ कम 2-5 साल से मेंबर हैं सियालकोट टैक्स बार के और उनके ड्यूज़ सारे क्लियर हैं, उनसे आपने रेफरेंस लेटर लेना है उनके लेटर हेड पे कि हम इसको जानते हैं पर्सनली, ये टैक्स बार में अपीयर होते हैं, ये काम करते हैं टैक्स का, मतलब कि आपकी तरफ से उन्होंने विटनेस देनी है कि हम इसको जानते हैं। फिर सियालकोट टैक्स बार की बड़ी टफ स्क्रूटनी होती है, उसकी डिफरेंट कमेटीज़ में जाती है आपकी मेंबरशिप। उसके बाद जाके आपको मेंबरशिप अलाट की जाती है और बड़े, अगर मेंबरशिप आपको मिल जाए तो बड़े वज़ादार तरीके से आपका वेलकम किया जाता है, आपको खुश आमदीद किया जाता है सियालकोट टैक्स बार में, और आप रिस्पेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। तो ये एक काविश थी कि मैं आप तक पहुंचा दूं जी मेंबरशिप कैसे हासिल करनी है। तो इसका जो टाइम पीरियड लगता है वो कम से कम 6 माह ले लेते हैं। आप फाइल जमा करवाएंगे उसके बाद ये कम से कम आपके 6 माह लगेंगे आपको मेंबरशिप मिलने के लिए। तो अगर आप वकील हैं तो आपकी प्रैक्टिस कम से कम 1 साल होनी चाहिए। पंजाब बार से आपने लाइसेंस लिया तो उसका टाइम पीरियड जो है कम से कम 1 साल आपको हो चुका हो, उसके बाद आप मेंबरशिप हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, कि उधर तो आपने देने हैं जी अपना पंजाब बार का लाइसेंस देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो आपके स्टडी के हैं, तो आपको मेंबरशिप मिल जानी है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, वो चेक करते हैं कि आप पहले प्रैक्टिकल होके दिखाएं फिर आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा। ये ना हो गए हर कोई आके मेंबरशिप लेता जाए तो कोई अपीयर कोई नहीं हो रहा केसेस में या बार में कोई नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है ना वो एक लाए अमल तैयार किया गया, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करके आपको मेंबरशिप अलाट की जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।